हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या एलआईसी में इंश्योरेंस करें, किस में मिलेगा प्रॉफिट। दोस्तों, आज हम आपको एलआईसी वर्सेस एसआईपी के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। जैसे एसआईपी होती क्या है, एसआईपी में आपको कितना रिटर्न मिलता है, आप कितना पैसा बना सकते हो, कितना रिस्क है, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। एलआईसी क्या होती है, एलआईसी में कितना रिस्क होता है, कितना पैसा बना सकते हो और कितना आपको रिटर्न मिलता है। और दोस्तों, हम आपको एसआईपी वर्सेस एलआईसी के बारे में सारे पॉइंट बताने वाले हैं, कितना रिटर्न कैसे क्या सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों, हम आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाएं कि यदि आप एसआईपी करते हो और आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न यहाँ पे बन सकता है, और यदि आप एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका कितना रिटर्न यहाँ पे बन सकता है, कौन बेहतर है, आपको किस में करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम आपको बेस्ट स्ट्रेटजी भी बताने वाले हैं, सही तरीका कि आप दोनों में किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा कि भैया हमें एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि हमें दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कितना कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एसआईपी होती क्या है। दोस्तों, एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह म्यूचुअल फंड में की जाती है। ठीक है, आइए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, एसआईपी इन्वेस्टमेंट निवेश का तरीका होता है। पॉइंट नंबर 2, इसमें आप हर महीने 500, 1000 या 5000 या आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। ठीक है, पैसा शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगता है। एसआईपी का मकसद है लंबे समय में पैसा बढ़ाना और वेल्थ बनाना। रिटर्न की बात करें तो आपको इसमें लंबे समय में 10 से 15% तक रिटर्न यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं 15% तक ही मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जिन्होंने यहाँ पे 10 से 15 सालों में 20% तक यहाँ पे रिटर्न दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 से 15% ही लेके रखा है। दोस्तों, रिस्क की बात करें तो आपको मार्केट रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि एसआईपी क्या होती है, एसआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड क्या करता है, स्टॉक मार्केट की जो कंपनी होती है उनमें इन्वेस्ट करता है। तो रिस्क की बात करें तो मार्केट यदि गिरता है तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे गिर सकते हैं, मार्केट बढ़ता है तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो रिस्क तो इसमें होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी होती क्या है। यदि आपको डिटेल्स में समझना एसआईपी क्या होती है तो इस पर हमने बहुत सारे प्रॉपर वीडियो बना के रखे, आप हमारे इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं एलआईसी इंश्योरेंस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, यदि हम एलआईसी पॉलिसी का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है लाइफ को कवर करना। ठीक है, बीमा सुरक्षा, यानी जो मान लो डेथ वगैरह कुछ हो जाए तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 83, जो भी 83 होती है उसमें वो आपको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों देखो, एलआईसी में कई तरीके की पॉलिसी होती है। हम यहाँ पे बात करेंगे ना, हम ना तो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे। ठीक है, इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रिटर्न वगैरह कुछ नहीं मिलता। इसमें सिर्फ यहाँ पे मान लो टर्म इंश्योरेंस होता है, मान लो कोई कुछ हादसा हो जाता तो उसके परिवार वालों को, जो भी नॉमिनी होता है उसको पैसा मिलता, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एंडोलमेंट प्लान की। इसमें क्या होता है, आप इंश्योरेंस भी होता है, आपका बीमा भी होता है और आपकी सेविंग भी होती है। तो ज़्यादातर लोग आज की स्थिति में एलआईसी में यही ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में लोग जानते हैं, तो हम इससे कंपेयर यहाँ पे करेंगे। और एक होता है मनी बैक प्लान, इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यूलिप प्लान होता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि ये ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं एलआईसी का जो मकसद होता है वो होता है सिक्योरिटी प्लस सेविंग। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। एलआईसी से आप वेल्थ नहीं बना सकते, सिक्योरिटी होती है और आपकी सेविंग होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने एसआईपी चालू की, सॉरी यहाँ पे मान लो आपने एलआईसी चालू की है इस प्लान में। ठीक है, मान लो कितने भी की है, मान लो आपने भाई साहब आपकी जो किस्त आने वाली है, फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ, मान लो आपकी जो किस्त आने वाली है वो आपकी मान लो 3000 रुपये 6 महीने बाद आने वाली है। ठीक है, मान लो साल का 6000 रुपये मान के चलते हैं, मान लो आप साल का 6000 रुपये आने वाला आता आपकी किस्त का, आपने इसमें जो प्लान लिया है। ठीक है, और मान लो 6000 रुपये आपकी साल का आता है
और फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं इस प्लान में यदि आप 20 साल का आपका हो जाता, मान लो आपने 20 साल तक यहाँ पे किया है, 20 साल तक मान लो आपने किया है और आपको 6,000 रुपये हर साल आता है इस प्लान में LIC में, और मान के चलते हैं जो आपको 20 साल बाद जो आपको मिलेगा ना टोटल, वो मान के चलते हैं यदि मान लो आपको टोटल जो मिलेगा, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मान के चला 6,000 रुपये आपका साल का आता है, ठीक है। तो 20 साल का आपका कितना हो जाएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं 6,000 रुपये आपका साल का हो गया, ठीक है। तो 20 यानी कि 1,20,000 रुपये आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, कितना हो गया 1,20,000 रुपये। अब मान के चलते हैं भाई साहब आपको 3 लाख या 4 लाख रुपए मिलने वाला था, मान लो 3 लाख रुपए आपको मिलने वाला था, ठीक है। कितना 3 लाख रुपए आपको मिलने वाला था। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसीलिए यहाँ पे सिक्योर्ड माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे इंश्योरेंस बीमा हो जाता है। यदि मान लो आपको 3 लाख रुपए मिलने वाला था और भगवान ना करे आप सिर्फ एक किस्त, पहली किस्त आपने 6,000 रुपये की भरी, पहली किस्त भर दी 1 साल में 6,000 रुपये की, और भगवान ना करे ये हो आपके साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है, आपको मृत्यु वगैरह कुछ हो जाती है, तो भैया आपको 3 लाख रुपए पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ये यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है और कुछ नहीं होता। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो प्लान होता है इंश्योरेंस प्लस सेविंग, सेविंग भी होती है और आपका इंश्योरेंस भी होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों समझते देखो LIC टर्मिनस प्लान में रिटर्न बहुत कम होता है, इसमें जो रिटर्न होता है वो आपका 4 से 6% तक होता है, लेकिन आपको देखो यहाँ पे एक ही चीज़ मिलेगी, या तो आप यहाँ पे सुरक्षा ले लो या तो आप यहाँ पे रिटर्न ले लो, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा LIC क्या होती है। अब दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं LIC इंश्योरेंस सुरक्षा प्रोटेक्शन है प्लस थोड़ी बचत भी, यहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा बचत थोड़ी कम है। अब इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे दृश्य में सारी चीज़ तुलना कर लेते हैं। जैसे उद्देश्य की बात करें, ठीक है, तो उद्देश्य जो SIP का जो उद्देश्य होता है वो होता है निवेश और पैसे को बढ़ाना। LIC का जो उद्देश्य होता है वो होता है लाइफ कवर, आपका जो जीवन होता है वो सुरक्षा करना और प्लस सेविंग यहाँ पे करना, दोनों उद्देश्य हो जाता है। दोस्तों रिटर्न की बात करें SIP में तो आपको 10 से 15% मिल जाता है लंबे समय में, और यहाँ पे LIC की बात करें तो इस प्लान में आपको 4 से 6% तक यहाँ पे सालाना रिटर्न मिलता है। रिटर्न आप देख सकते दोनों में कितना कम है। रिस्क की बात करें तो मार्केट रिस्क आपको देखने को मिलता है, SIP में रिस्क होता है, लेकिन LIC में भाई साहब कोई रिस्क यहाँ पे नहीं होता, सारे के सारे यहाँ पे गारंटी रिटर्न दिए जाते हैं। यदि LIC आपने की है, कोई प्लान लिया है, तो उसने बोल दिया पॉलिसी एजेंट ने कि भैया आपको इतने साल बाद इतना मिलेगा, तो मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसमें रिस्क फ्री होता है। दोस्तों लिक्विडिटी की बात करें तो SIP में एनी टाइम आप पैसा निकाल सकते, कभी भी आप अपने यूनिट को बेच सकते हैं। SIP की बात LIC की बात करें तो LIC में बीच में पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है, निकाल सकते हैं लेकिन प्लेंटी वगैरह पता नहीं क्या क्या यहाँ पे लग जाता है। लाइफ कवर की बात करें तो SIP में कोई भी यहाँ पे लाइफ कवर नहीं होता, सिर्फ आपको वेल्थ बनती है, आपका पैसा बनता है। और यहाँ पे LIC की बात करें तो आपको यहाँ पे लाइफ कवर मिलता है, कोई भी प्लान आप लो उसमें लाइफ कवर आपको मिलता है। टैक्स की बात करें तो ELSS SIP में आपको 80C के तहत आपको यहाँ पे छूट मिलती है, और इसकी हम बात करें LIC में तो आपको 80C के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ट फॉर अच्छा क्या है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, आप यहाँ पे लंबे समय में इससे वेल्थ बना सकते हो, और LIC में रिस्क कवर हो जाता है और आपको गारंटेड यहाँ पे रिटर्न मिल जाते हैं। तो आपने दोनों के बीच में यहाँ पे तुलना मैंने आपको करके दिखा दी है, ठीक है। आपका डाउट यहाँ पे क्लियर अभी आगे हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे उदाहरण समझते हैं। उदाहरण ये है, मान के चलते यदि आप SIP का मैं एग्जाम्पल लेके रखें, यदि मान लीजिए आपने SIP में 5,000 रुपये हर महीने आपने SIP की और आपने 20 ईयर तक SIP की, तो आपका जो कुल निवेश होगा वो आपका वैसा निवेश हो जाएगा 12 लाख रुपये। कितना होगा? 12 लाख रुपये आपका हो जाएगा। अगर आपको औसतन रिटर्न 12% का मिलता है तो जो आपका कॉर्पस बनेगा वो आपका लगभग यहाँ पे भाई साहब आप देख सकते 50 लाख से ऊपर आपके यहाँ पे कॉर्पस बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी आपका पैसा 4 गुना यहाँ पे हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते 4 गुना आपका पैसा यहाँ पे हो जाता है। किसमें? SIP में। यदि आपको 12% के रिटर्न मिलते हैं तो, और मैंने आपसे क्या बोला, मैंने ऐसे बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP प्लान देखे, सॉरी यहाँ पे SIP में स्मॉल कैप फंड देखे हैं जिन्होंने यहाँ पे 10 से 15 सालों में ऐसा 20% का भी रिटर्न दिया है। यदि सोच के चलो SIP में आपको 12% की बजाय लंबे समय तक यदि आप स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हो
और आपको 20% तक रिटर्न मिलता है, तो आपके भाई साहब पे 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 8 गुना 10 गुना आपका पैसा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं LIC की। LIC की हम मान के चलते हैं, आप इसमें भी यहाँ पे 5,000 रुपये हर महीने निवेश करते हो LIC में, ठीक है, और आप प्रीमियम यहाँ पे बाय करते हो, और हम यहाँ पे 20 साल तक मान के चलें तो आपका कुल जो प्रीमियम होगा भाई साहब 12 लाख रुपये हो जाएगा। ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आप दोनों केस में यहाँ पे बराबर रहेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों दोनों केस में यहाँ पे बराबर तो रहेगा। अब हम बात करते हैं 20 साल बाद जो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, वो आपको यहाँ पे लगभग बोनस वगैरह जोड़ करके भाई साहब आपको 18 लाख रुपए मिल जाएगी। कितनी? 18 लाख रुपए। अब आप दोनों के बीच में अंतर भाई साहब देख सकते हो। जब हमने यहाँ पे रिटर्न कम लेके रखा है तब आपके 12 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, और 18 लाख रुपए मिल रहे हैं। ऑनली आपको 6 लाख रुपए का पे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके वैसा 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 गुना हो चुका है। यहाँ पे आपका पैसा डबल भी नहीं हुआ है। ठीक है, डबल होता तो 24 होता, 18 लाख ही मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। 18 लाख भी मिल सकता है, यहाँ पे 20 लाख भी हमने यहाँ पे लेके रखा है, 20 लाख भी यहाँ पे मिल सकता है। हमने चलो डबल लेके चलते, डबल भी आपका पैसा हो जाता है। रिटर्न सिर्फ 4 से 6% सालाना मिलेगा, लेकिन लाइफ कवर आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, यानी जब तक आपका प्लान चलेगा जब तक आपका लाइफ कवर यहाँ पे रहता है। तो आपके यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो हमने यहाँ पे बता दी। देखो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लगभग में, ये मत समझना कि एग्जिट यही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हमने यहाँ पे डबल पैसा मान लिया कि भाई साहब LIC में आपका पैसा 20 साल में डबल हो जाता है, और SIP में आपका 20 साल में आपका पैसा 8 गुना 10 गुना 6 गुना इस तरीके से हो जाता है। अब समझते कौन बेहतर है। आप बोलो किस में करें, तो भाई देखो SIP बेहतर है अगर आपका लक्ष्य पैसा बढ़ाना है। आप चाहते हो हमें तो भैया पैसा बढ़ाना है, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे बड़े आपके गोल्स हैं, आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए SIP बेहतर है। LIC कब आपके लिए बेहतर रहेगा? अगर आप लाइफ कवर प्लस फिक्स सेविंग चाहते तो आपके लिए बेहतर है। रिस्क नहीं चाहते तो ये बेहतर है। फिक्स और गारंटी माइंडसेट रखना चाहते तो ये बेहतर है। ठीक है, दोनों चीज़ों में ये बेहतर यहाँ पे हो जाता है। अब बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सही तरीका वैसा अब क्या रहेगा? देखो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत करें, आपको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, इंश्योरेंस यदि आपने किया और इन्वेस्टमेंट किया तो आपको मिक्स इसमें नहीं करना है। यदि आप मान लो लाइफ कवर के लिए आप LIC टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं लाइफ कवर के लिए, जैसे आपको लाइफ कवर मिलती है ना सेविंग में, तो आप सेविंग वाला वो ना लें, आप यहाँ पे टर्म ले सकते हैं लाइफ कवर के लिए। टर्म इंश्योरेंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें क्या होगा 500-1,000 रुपये की हर मंथ यहाँ पे हो जाएगा। हर मंथ आपका पैसा तो जाएगा और आपका 50 से 1 करोड़ का कवर आपको मिल जाएगा। यदि मान लो कुछ दुर्घटना होती है तो आपको ऐसा 50 से 1 करोड़ तक का आपको यहाँ पे कवर मिल जाता है, अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए SIP आप कर सकते हैं, 10 से 15% आपको रिटर्न मिलेगा और लंबे समय में आपका पैसा तेजी से यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब एग्जाम्पल लेके चलते, देखो मान लो आपने 500 रुपये हर महीने LIC टर्म इंश्योरेंस लिया, इसमें कुछ आपको सेविंग वगैरह नहीं मिलेगी, ध्यान रखें। टर्म इंश्योरेंस में आपको कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता। कब मिलता है? जब आपकी कुछ हो जाता तब। ठीक है, तो 1 करोड़ का मान के चलता आपका कवर हो जाता है, 1 करोड़ रुपए का कवर। ठीक है, और जो आपके बचे 4500 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये मान लो आपको इन्वेस्ट करने, तो आप 500 रुपये यहाँ पे LIC यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं हर महीने का, और 4500 रुपये जो आपके बचे ना वो भाई साहब आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। 20 साल तक यदि आप इन्वेस्ट करते हो आपको 50 लाख से ज़्यादा यहाँ पे बन जाएगा। इससे आपके परिवार को सिक्योरिटी भी मिलेगी और आपका पैसा भी यहाँ पे तेज़ी से बढ़ेगा। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फाइनल डिसीजन यहाँ पे क्या रहता है? फाइनल ये रहता है कि यदि आप LIC में इंश्योरेंस करना चाहते हो तो आप पर्पस ये ना रखें कि भैया इंश्योरेंस में मुझे सेविंग चाहिए, सेविंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लाइफ कवर चाहिए। उसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, आपका 500-1,000 रुपये कुछ मंथ जाएगा और आपको 50 से यहाँ पे 1 करोड़ रुपये तक का यहाँ पे लाइफ कवर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो पैसा है वो भाई साहब 4500 रुपये जो आपके बचे हैं वो आप यहाँ पे SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फाइनल समझें, SIP इन्वेस्टमेंट टूल है वेल्थ क्रिएशन का, LIC इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टूल है लाइफ कवर प्लस सेविंग का। ठीक है, समझदार निवेशक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखता है, आपको मिक्सचर नहीं करना।
तो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए, वो आपको क्या कहना क्या नहीं कहना। बाकी दोस्तों आपकी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके यह वीडियो समझ में आई हो तो। दोस्तों हमने दोनों के बीच में कंपेरिजन किया, हम आपसे ये नहीं करें कि आप इसमें इन्वेस्ट करें इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ हमने आपके डाउट के साथ क्लियर कर दी। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।